और सब कुछ बहा कर ले गया। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, अंदाजा लगाइए कि ये कितना खतरनाक है। सैलाब ने जमीन को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। ये घर सैलाब के बीच मौजूद है, बालकनी में लोग फंसे हुए हैं, ऐसे में कोई कर भी क्या सकता है। और ये देखिए, एक तरफ सैलाब आया हुआ है, बीच में ये घर है, उसके आगे सैलाब का पानी लगभग 2 फ्लोर को कवर कर लिया है और तीसरे फ्लोर पर यह पूरा परिवार फंसा हुआ है। कभी भी ये घर गिर सकता है, कभी भी ये घर बह सकता है। लेकिन तो नेपाल में आए सैलाब को देखकर सारी दुनिया परेशान है। ये वो तबाही है जिसका असर अब तक नजर आ रहा है। रसुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बाढ़ के चलते कई लोग फंसे हुए हैं। टनल से अब तक 350 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जानकारी सामने आ रही है कि करीब Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. 100 लोग अब भी फंसे हुए हैं। बचाव अभियान से जुड़ी तस्वीरें आपके सामने। इसी टनल के अंदर इस तरह के तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे। टनल में काम चल रहा था, पूरा गाद, पूरा मलबा, पूरी मिट्टी टनल के अंदर घुस गई और अंदर 100 से ज्यादा लोग अब भी फंसे हैं, जबकि 350 से ज्यादा लोगों का आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया है। तो नेपाल के रसुआ से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टनल में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। इससे जुड़ी डिटेल्स जानकारी भी हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टनल से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहां कहां पर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो जो तस्वीरें हमने आपको दिखाया वो रसुआ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि नेपाल में है। कितने लोगों का रेस्क्यू, तो अब तक जो रिपोर्ट आई है उसमें 350 लोगों का रेस्क्यू करके बचाया जा चुका है उनको। कितने लोग अब भी फंसे हुए हैं, तो 100 से ज्यादा लोग अब भी इस सुरंग में फंसे हुए हैं। सुरंग की स्थिति क्या है? कई टन मलबा इसके अंदर भरा हुआ और सुरंग का अंदरूनी इलाका वो अब भी आर्मी और बचाव दल से अछूता है। मजदूरों को निकालना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है और कई लोगों के इसके अंदर मारे जाने की आशंका है और जो जिंदा है वो बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर से आकाश का रुख कर रहे हैं। आकाश, तो सुबह मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, राहत और बचाव कार्य को रोका गया था। अब क्या खबर है? क्या राहत और बचाव कार्य को दोबारा शुरू कर दिया गया है? और जो दोबारा से डैम टूटा था, क्या उसका मलबा, उसका पानी या उसकी बाढ़ नेपाल तक आने की आशंका व्यक्त की जा रही है? ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं? ऑफिशियल्स का लगातार यही कहना है। नेपाल पुलिस के पास जो सूचना आई थी उसी सूचना के आधार पर लोगों को सतर्क रहने को कहा गया था। उसके बाद लोग यहां से नदी के किनारे चले गए और वो इस बात के इंतजार में थे कि क्या नदी का जलस्तर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। कुछ देर बैठने के बाद जब लोगों को लगा कि नहीं, नदी का पानी लगातार नहीं बढ़ रहा है, तो फिर लोग धीरे धीरे अपने घर की तरफ वापस लौटने लगे। लेकिन अभी भी जो सशस्त्र प्रहरी के जवान हैं, जो नेपाल पुलिस है, नेपाल आर्मी है, वो लगातार लोगों को कह रही है कि अभी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अभी बिल्कुल आराम करने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को मान लीजिए कि अभी आपको इस घर में नहीं रहना है और वो लोगों को अपने घरों से दूर रहने को, खास करके जिस इलाके में पहले ये बाढ़ आई थी, ये तबाही हुई, उस इलाके में और उसके आसपास 1-2 किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं, उन्हें कहा गया है कि आप इस जगह को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अभी आप यहाँ नहीं रहिए। ठीक है। लेकिन लोग वापस चले आ रहे हैं और ये एक संकट है, आकाशीय संकट है कि लोग समझाने के बाद भी, इतने बड़े सैलाब के बाद भी अभी वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनका लगाव है वहां पर। इस बात को समझा जा सकता है, लेकिन आप भी अपना बहुत ख्याल करिएगा, बहुत ख्याल रखिए और एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल आकाश, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। तो आखिरकार लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और इस बीच सैलाब के चलते संकट में फंसे लोगों का दर्द भी सामने आया है। अब आपको सुनाने जा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों का क्या कुछ कहना है, क्या कह रहे हैं नेपाल के इस त्रासदी से फंसे हुए लोग। हमारा फैमिली का नाम नहीं है, आई वहाँ पर देखा, फोटो भी डाला है, कोई पता नहीं चल रहा है वहाँ पर, कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसे 3 दिन पैसों के कई था ना।
एक भी आदमी नहीं है कि सुनली बाजार में एक भी आदमी नहीं बचा। हम लोग तो भागे सब सामान लेकर। कुछ भी नहीं हम लोग का पहुँच रहे, खाने पीने का न रहने का सुविधा, हम लोग का पैसा भी नहीं है। हम लोग दूसरा के घर में बैठे हुए हैं। मेरे भाई को जैसे जैसे निकालना पड़ेगा।